जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंध समिति की 2 दिवसीय बैठक जोधपुर में शुरू होगी। उससे पहले विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य विषय हिंदू धर्मांतरण का है। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन समाज हिंदू महिलाओं और बालिकाओं को धन प्रलोभन देकर क्रिश्चियन बनाकर जो धर्मांतरण का काम कर रहा है, इसके अलावा वो मुस्लिम लोग लव जिहाद करके धर्मांतरण करते हैं, उसको लेकर के समग्र चर्चा की जाएगी। इसको कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। गौ रक्षा पर चर्चा होने वाली है और गौ रक्षक को लेकर एक कठोर कानून बने, इसको लेकर लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा है कि इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की सेवा कार्य पूरे देश में चलते रहते हैं और इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है और प्रभावी इसे कैसे बनाया जाएगा और विस्तार कैसे किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी हम लोगों के द्वारा कई बार मुद्दा उठाया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा, संविधान से कानून बनता है, लेकिन संविधान से बने कानून के पालन हम लोग करते हैं। उन्होंने जनसंख्या को लेकर कहा कि पहले 2 से 3 4 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन उसे घटाकर हमने 1 और 2 बच्चे कर दिए और इस कानून का कोई अर्थ भी नहीं है। हम हिंदू समाज को की जो प्रबोधन करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसमें समय पर लड़के लड़कियों की शादियां करें, 20 से 25 वर्ष के बीच शादियां हो जाएं और 2 से 3 बच्चे आवश्यक हो हर परिवार में, इसको लेकर भी हिंदू समाज का प्रबोधन करके एक कार्यक्रम बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने धर्मांतरण को लेकर आगे कहा कि भारत के जनजातीय क्षेत्र में यह समस्या नई नहीं है। पिछले 150 वर्षों से जनजातीय समाज को हिंदू समुदाय से अलग करते हुए षड्यंत्र चल रहे हैं और अभी तक ये षड्यंत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में था, लेकिन वहां से अब कुछ समय से राजस्थान के दक्षिण राजस्थान में प्रवेश कर गया है। बड़ी जल्दी से ही युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है और खासतौर पर इससे युवा वर्ग ही प्रभावित हुआ है। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है कि किस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को क्रिश्चियन मिशनरी के लोग पूरे राष्ट्र से अलग करने का षड्यंत्र चला रहे हैं। ऐसे ही षड्यंत्र अब राजस्थान में भी शुरू हो गए हैं और पिछले 5-7 वर्षों से यह कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। हमने भी इस विषय पर काम करना शुरू किया है और साथ ही हिंदू युवाओं का प्रबोधन करना। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के माध्यम से धन प्रलोभन के नाम से क्रिश्चियन जो है मिशनरीज अपने और आकर्षित करते हैं, जिससे विश्व हिंदू परिषद प्रबोधन व विशेष परियोजना से जन जागरण करने और इसका निवारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि विश्व हिंदू परिषद जातीय जनगणना का भी विरोध करता है और जनगणना का एक पुराना इतिहास है कि भारत में जनगणना कोई नई नहीं है। पहले भी जनगणना होती रही है, लेकिन जातीय आधार पर जनगणना करना बेहद गलत है, जिसका विश्व हिंदू परिषद विरोध भी करती है। इसका विरोध हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि यह हिंदू धर्म को तोड़ने का और इससे बांटने का षड्यंत्र है, जिसका हम गौर विरोध करते हैं। जोधपुर शहर में ये पहली बार केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद के समस्त 47 प्रांत जो हमने संगठन की संरचना में बनाए हैं, तो 47 प्रांतों के प्रांत मंत्री और प्रांत संगठन मंत्री और अन्य कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं। कुल संख्या लगभग 350 से 350 के बीच में रहने का अनुमान है। इस बैठक में जो हिंदू समाज के सामने कुछ चुनौतियां स्थायी रूप से हैं, स्थायी समस्याएं हैं, उनके बारे में और कुछ तात्कालिक विषय हैं, उनके बारे में चर्चा होगी और उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस किस प्रकार के उपाय किए जाएं, उन विषयों पर भी चर्चा होगी और कुछ निर्णय लिए जाएंगे, कुछ कार्यक्रम तय किए जाएंगे। मुख्य जो विषय है वो है धर्मांतरण का, कि हिंदू मतावलंबियों पर क्रिश्चियंस का धन के और धोखे से धर्मांतरण और मुस्लिम मतावलंबियों का लव जिहाद से, लैंड जिहाद से और झारखंड जैसे जनजाति क्षेत्रों में विवाह जिहाद से जिस प्रकार का मतांतरण हो रहा है, उसके संबंध में चर्चा होगी। उसको कैसे रोके, इसके उपायों पर चर्चा होगी। गोरक्षा पर चर्चा होगी और गोरक्ष के विषय में एक केंद्रीय कानून बने, इस प्रकार की विहित की मांग बहुत लंबे समय से है, उस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा।
विश्व हिंदू परिषद के सेवा कार्य पूरे देश में लगभग 5200 चलते हैं। उन सेवा कार्यों के विषय में चर्चा होगी कि उनको और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए और सेवा कार्यों का विस्तार और अधिक जिलों में कैसे किया जाए। हमारी ये योजना है कि देश का प्रत्येक जिला विश्व हिंदू परिषद का कम से कम एक सेवायुक्त जिला बने। इस योजना पर हम कार्य कर रहे हैं। परिषद का ये 60वां वर्ष चल रहा है। अगले महीने में जन्माष्टमी को परिषद की स्थापना को 60 वर्ष पूरे होंगे। पूरे वर्ष भर में षष्ठी पूर्ति के निमित्त विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अगले महीने होने वाले षष्ठी पूर्ति के समापन समारोह के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से पूरे देश के कोने-कोने में षष्ठी पूर्ति के समापन समारोह, जिसमें हिंदू समाज की अधिक से अधिक सहभागिता हो, इस विषय पर चर्चा होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जब से उसके अधिनियमों की अधिसूचना जारी हुई है, तब से विश्व हिंदू परिषद पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता शीघ्र मिल सके, इसके लिए उनकी पूरी सहायता मदद कर रही है। देश के विभिन्न भागों में, दिल्ली में, इंदौर में, जयपुर में और जोधपुर में भी, तो उसकी प्रगति पर विचार किया जाएगा। धर्म प्रसार का जो हमारा एक आयाम है, जिसमें हिंदू मतावलंबी जो पिछले कुछ सदियों में दूसरी संप्रदायों में चले गए थे, दूसरी पूजा उपासना पद्धति उन्होंने अपना ली थी, उनको पुनः घर वापसी पर जिस प्रकार का हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता है, उस विषय की प्रगति पर भी हम चर्चा करेंगे। कुटुंब प्रबोधन, हिंदू समाज में आने वाली पीढ़ी में हिंदू संस्कारों की स्थिति पर चर्चा होगी और परिवार के माध्यम से किस प्रकार से हिंदू युवाओं में, बच्चों में हिंदू संस्कार, हिंदू आस्था, हिंदू मूल्यों का हम स्थापना कर सकें, इस विषय की पर चर्चा होगी। जनसंख्या असंतुलन, जिसमें हिंदू जनसंख्या का अनुपात गिरता जा रहा है और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार की ये अंतर बढ़ रहा है, उस प्रकार से लगता है कि कुछ वर्षों में हिंदू अपने ही देश में, भारत में ही अल्पसंख्यक होने की कगार पर है। इस खतरे को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से इसका सामना किया जाए, इस विषय पर भी चर्चा होगी। और कुछ हमारे सब कुछ वैधानिक कार्रवाइयां रहती हैं। गत वर्ष के जो हमारे ऑडिटर्स रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट्स, महामंत्री का प्रतिवेदन, ये सब प्रबंध समिति के सामने प्रस्तुत होंगे, उन पर चर्चा होगी और उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। उनको लेकर क्या कार्रवाई होगी? जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि इस बैठक में इस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन पहले से ही हम इस विषय में सजग हैं। हमने जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ कानून से काम नहीं हो सकता। संविधान के दायरे में तो कानून बन सकता है, लेकिन कानून का पालन तो समाज करता है, और हम ये मानते हैं कि यह सामाजिक पारिवारिक समस्या है, हिंदुओं की अपनी बनाई हुई समस्या है, जहां उन्होंने अपने परिवार की संख्या 4-5 बच्चों से घटाकर 1-2 बच्चे कर दिए। इसमें कोई कानून का कोई अर्थ नहीं है। तो हम हिंदू समाज का प्रबोधन करने की चेष्टा कर रहे हैं कि समय पर लड़के लड़कियों की शादियां करें, 20 से 25 वर्ष की उम्र में शादियां हो जाए, और साथ में 2 से 3 बच्चे अवश्य हों हर परिवार में। इस विषय पर हम हिंदू समाज का प्रबोधन करने का एक कार्यक्रम बना रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो आदिवासी लगातार आदिवासी हिंदू नहीं है, और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इसको भारत के जनजातीय क्षेत्रों में ये समस्या नई नहीं है। पिछले लगभग 150 वर्षों से पूरे जनजाति समाज को हिंदू समुदाय से अलग करने की कुचेष्टाएं और षड्यंत्र चल रहे हैं। अभी तक ये षड्यंत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्व में थे। दुर्भाग्य से अब ये कुछ समय से राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह जिलों में भी ये प्रवेश कर गए हैं।
और बड़ी जल्दी से इन्होंने युवाओं को आकर्षित किया है और खास तौर से इसमें युवा वर्ग ही प्रभावित हुआ है। परिवारों के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं अभी तक इससे अछूती हैं, परंतु यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि किस प्रकार से भारत के उत्तर पूर्व को, जनजाति क्षेत्रों को एक क्रिश्चियन बनाकर पूरे राष्ट्र से अलग करने का षड्यंत्र चलते रहे हैं सदियों से। वैसे ही षड्यंत्र राजस्थान में भी अब शुरू हुए हैं कि मुख्य धारा हिंदू समुदाय से जनजाति समाज को अलग करने की ये षड्यंत्र चल रहे हैं, शुरू हुए हैं। पिछले 5-7 वर्षों से ये शुरू हुए हैं। हमने भी हमारा इस विषय में काम शुरू किया है, जनजाति समाज में ये प्रबोधन करना। और समस्या तभी आती है, हर परिवार में बड़े बूढ़े इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हम हिंदू समुदाय का अंग हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। परंतु युवाओं को रोजगार के माध्यम से या धन का प्रलोभन देकर क्रिश्चियन मिशनरीज और वामपंथी और जो अलगाववादी ताकतें हैं, ये इनका एक मिला-जुला षड्यंत्र है, जिसको विश्व हिंदू परिषद कुटुंब प्रबोधन और कुछ विशेष परियोजनाओं के माध्यम से जन जागरण करके इसका निवारण करने की चेष्टा करेगी।